हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बायोलॉजी की लास्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल या कोशिका का संगठन। कोशिका का संगठन में हम लोगों ने बता दिया था कि कोशिका किस प्रकार से बनी हुई है, इसका संगठन क्या क्या है, इन सब के बारे में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ लिया था। हम लोगों ने बता दिया था कि कोशिकीय संगठन में तीन जो पार्ट्स होते हैं उनको इंक्लूड किया गया है। फर्स्ट जो था अपना वो था सेल वॉल, सेकंड था सेल मेम्ब्रेन एंड थर्ड था अपना प्रोटोप्लाज्म। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इन सब के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज का जो अपना टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स। तो अपना टॉपिक क्या है भाई? स्ट्रक्चर एंड function of cell organelles। हिंदी में बोला जाता है कोशिकांगों की संरचना व कार्य। कोशिका की संरचना, कोशिकांगों की संरचना व कार्य। तो हम डिस्कस करेंगे सेल ऑर्गेनल्स के ऊपर। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, कोशिका में विभिन्न प्रकार के या उसके साइटोप्लाज्म में विभिन्न प्रकार के सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जिनसे जो कोशिका होती है वो क्या करती है? फंक्शन करती है। ठीक है, डिफरेंट जो सेल ऑर्गन्स होते हैं या भिन्न भिन्न प्रकार के जो कोशिकांग होते हैं उनका जो फंक्शन होता है वो भी भिन्न भिन्न होता है। तो अब हम बात करेंगे जो अपना फर्स्ट ऑर्गेनल है सेल का, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो अपना फर्स्ट ऑर्गन क्या होगा भाई? माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करें तो इसकी जो डिस्कवरी की वो की है फ्लेमिंग व आर आल्टमान ने। किसने की भाई? फ्लेमिंग व आर आल्टमान ने इसकी क्या की? खोज की। लेकिन अगर हम बात करें इसको नाम देने की तो इसको जो नाम दिया वो दिया सी बेंडा ने। किसने दिया भाई? सी बेंडा ने इसे नाम दिया सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वह है एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। डायग्राम अगर हम देखें तो इस प्रकार से इसके स्ट्रक्चर हम लोगों को देखने को लिए मिलती है। ठीक है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं, जिसकी जो बाहरी झिल्ली होती है वो कहलाती है आउटर मेम्ब्रेन। क्या कहलाती है भाई? आउटर मेम्ब्रेन कहलाती है। इस प्रकार से इसमें F1 पार्टिकल लगे हुए होते हैं पूरी सेल में। इसकी बाहरी झिल्ली जो होती है वो कहलाती है आउटर मेम्ब्रेन। और अगर हम बात करें इसकी आंतरिक झिल्ली की तो वो कहलाती है इनर मेम्ब्रेन या आंतरिक झिल्ली। इन दोनों के बीच में स्पेस पाया जाता है जिसे कहा जाता है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्लियर है? यह जो संरचना होती है वो वलन के रूप में पाई जाती है। इन वलनों को कहा जाता है क्रिस्टी। क्या कहते हैं भाई? क्रिस्टी कहते हैं। और इन क्रिस्टी के ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल्स लगे हुए होते हैं या जो छोटे छोटे कण लगे हुए होते हैं इन्हें कहा जाता है F1 कण। क्या कहेंगे? F1 कण। तो अगर हम माइक्रोस्कोप से इसकी संरचना के बारे में देखें तो इसकी संरचना लगभग इस प्रकार से होती है। F1 पार्टिकल पूरी इनके ऊपर लगे होते हैं। क्लियर है इतनी बात? इस प्रकार से दिखाई देती है आउटर सेल मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन,
अंदर वाली जो भित्ति होती है वो क्या कहलाती है भाई, इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच में जो अवकाश पाया जाता है उसे कहा जाता है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है, इनके बीच में, इन स्पेस के बीच में, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में एक फ्लूइड भरा रहता है या एक लिक्विड भरा रहता है। ये जो वलन के रूप में संरचना पाई जाती है इसे कहा जाता है क्रिस्टी, और इनके ऊपर क्या लगे रहते हैं, F1 पार्टिकल। तो क्लियर है इतनी। अगर हम बात करें इसकी शेप और साइज की, तो अलग अलग जो सेल होती है अलग अलग जीवों में, इसकी जो संरचना होती है वो होती है भिन्न भिन्न। क्या होती है भाई, भिन्न भिन्न। अगर हम इसकी बात करें लंबाई और चौड़ाई की, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई कोशिका की सक्रियता पर निर्भर करती है। किसके ऊपर निर्भर करती है भाई, कोशिका की सक्रियता पर निर्भर करती है। अगर हम बात करें इसकी लंबाई की, तो इसकी लंबाई होती है 1.0 to 4.1 माइक्रोएम। 1.0 to 4.1 माइक्रोएम, माइक्रोमीटर लंबी होती है। जबकि हम अगर इसकी चौड़ाई की बात करें, तो चौड़ाई इसकी जो होती है 0.12 माइक्रोएम, 0.1 माइक्रोएम इसका क्या होता है, व्यास होता है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यह जो झिल्ली होती है या यह जो ऑर्गन होता है वह वायवीय संबंधित ऑर्गन है, मतलब वायवीय श्वसन से संबंधित क्या होता है, अंग होता है। मतलब रेस्पिरेशन की जो क्रिया होती है वो मुख्य रूप से इसका जो केंद्र होता है वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इतना क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इस ऑर्गन को कहा जाता है कोशिका का शक्ति गृह। सबसे इंपॉर्टेंट बात, और बहुत बार शॉर्ट टाइम क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है, तो कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं भाई, माइटोकॉन्ड्रिया को। क्या कहते हैं, कोशिका का शक्ति गृह। कोशिका का शक्ति गृह किसे कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। अब सिंपल सी बात है, सबसे पहली बात यहाँ पे ये आती है कि इसे कोशिका का शक्ति गृह क्यों कहा जाता है। भाई हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है कि इसे ये नाम क्यों मिला। जैसे अगर हम हमारी बात करें, हमें अपना नाम क्यों मिला भाई, हमारी पहचान के लिए। किसके लिए मिला, हमारी पहचान के लिए, आइडेंटिटी के लिए। इसी प्रकार इसे कोशिका का शक्ति गृह क्यों कहा जाता है। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोला जा रहा है, पावर हाउस ऑफ द सेल। जैसे कि हम लोग जानते हैं पावर हाउस में क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। किसका स्टोर किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। उसके बाद क्या होती है, वो कंप्लीट जो एरिया होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी की क्या की जाती है, सप्लाई। तो पावर हाउस का काम क्या हुआ, स्टोर करना। ठीक है। लाइक दिस, जो एटीपी का निर्माण होता है, एटीपी का क्या किया जाता है, निर्माण। तो एटीपी क्या देती है, ऊर्जा। वी ऑल नो दैट एटीपी क्या है, ऊर्जा। तो इसे क्या कहा जाए, ऊर्जा से हमें क्या मिलेगी, कार्य करने की शक्ति। ऊर्जा से हमें क्या मिलेगी भाई, कार्य करने की शक्ति। तो कोशिका को शक्ति गृह क्यों, कोशिका का शक्ति गृह माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों कहा जाता है, तो अब हम लोग निकाल चुके हैं रिजल्ट। इसे कोशिका का शक्ति गृह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एटीपी का निर्माण और संचय होता है। क्या होता है भाई, एटीपी का सिंथेसिस एंड स्टोरेज होने की वजह से इसे क्या कहा जाता है, कोशिका का शक्ति गृह। क्लियर है बात। तो ये था हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। उस एक दूसरी बात, कोशिका का या जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो विखंडन होता है या माइटोकॉन्ड्रिया का जो विभाजन होता है वो होता है विखंडन विधि के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया का विभाजन किसके द्वारा होता है, विखंडन विधि के द्वारा। विखंडन मतलब खंडित हो जाता है, टूट जाता है। इस विधि को क्या कहेंगे, विखंडन विधि। विखंडन विधि द्वारा। क्लियर है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया